शाजिया निसार जोड़ रही हैं सीधे कीव से। वो लीव से कीव तक लंबा सफर करके पहुंची हैं। शाजिया, आपके पास बड़ी खबर है, हम देख सकते हैं पीछे आपके तबाही का मंजर। क्या कुछ बड़ी खबर? जी हाँ निधि, पहले मैं बड़ी खबर का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तबाही की वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जिसको देख करके किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। ये देखिए, ये राजधानी कीव की तस्वीरें हैं जहां पर बैक टू बैक मिसाइल हमले हुए और उसके बाद से देखिए किस तरीके से जो इमारतें थी वो बुरी तरह से धराशायी हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। यहाँ पर देखिए रिहायशी इलाकों को इस कदर निशाना बनाया गया कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये स्थिति इतनी बुरी होगी। घरों में जो लोग सामान सजाते हैं वो पड़ा हुआ है, बच्चों की टोपियां पड़ी हुई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं। तो निधि, ये सिचुएशन है। 34 दिन हो चुके हैं लेकिन तबाही जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक एक करके कीव को बुरी तरह से निशाना बनाया गया और इस समय आधे से ज्यादा कीव जो है, जो राजधानी है यूक्रेन की, वो बुरी तरह से जल रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। वहां पर ऊपर, वहां पर सबसे पहले मिसाइल अटैक होता है और उस मिसाइल अटैक के बाद से वो अटैक जो है, वो जो मिसाइल वो अंदर सीधा चला जाता है, बिल्डिंग अंदर तक की धराशायी हो जाती है। आप देखिए, और उसके बाद से जो मलबा था, मलबा सब नीचे आकर गिरा। ये रिहायशी इलाका था जो कि इस समय देखिए तबाह हुआ नजर आ रहा है। ये राजधानी कीव की तस्वीरें। मैं चाहूंगी कि मेरे वीजे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह यहाँ की भी तस्वीरें दिखाए। बच्चों के खिलौने पड़े हुए निधि यहाँ पर, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, उनकी बोतलें पड़ी हुई हैं, सब कुछ, बच्चों के कपड़े पड़े हुए। तो आप समझिए रिहायशी इलाके का क्या हाल कर दिया। लोगों की जानें गई हैं, हजारों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे अपनी जानें गंवा चुके हैं। ये स्थिति इस समय बनी हुई है राजधानी कीव की। जो लोग पूछ रहे हैं कि कीव में क्या हुआ, वो समझे कि कीव में क्या हुआ। ये तस्वीरें बयां करती हैं हालात। सबसे पहले एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि वो तस्वीरें देखें कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर मिसाइल अटैक होता है और उसके बाद से जो मिसाइल थी वो अंदर तक घुस जाती है। न जाने कितना एरिया बुरी तरीके से खत्म हो गया, नेस्तनाबूद हो गया। देखिए कितनी बुरी सिचुएशन हुई। ये अभी लगातार जो हमले हो रहे हैं उनके बाद की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यही है कीव की सच्चाई, यही है असल सच्चाई। लगातार रूस कीव को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, टारगेट भी कर लिया। पहले कहा रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन अब देखिए हाल ये है कि छोटे छोटे बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं, उनके कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं, घर का सामान टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। ये हाल बना हुआ है कीव का, यूक्रेन का शहर, सबसे बड़ा शहर, राजधानी जहां पर सरकार चलती, अफसर बैठते, रिहायशी इलाकों तक को नहीं छोड़ा। देखिए किस तरीके से पीछे तक, जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको मलबा पड़ा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर शीशा पड़ा हुआ है, ये बोर्ड्स टूट चुके हैं, गड्ढे हो चुके हैं जमीन में, खंबे टूटे हुए पड़े हैं, सामान पड़ा हुआ है, घर का सामान पड़ा हुआ है। ये सिचुएशन अभी इस समय, ये देखिए ये बच्चों के कपड़े इस तरह से पड़े हुए हैं। ये सिचुएशन बनी हुई है और 34 दिन बाद भी हालात जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीरें, ये घर का सामान, बच्चों का, ये देखिए जिस पर लोग प्रेस करते हैं वो, तो आप समझिए कि क्या हालत कर दी है, क्या सिचुएशन है। यही सच्चाई है कीव की। आज 34वें दिन भी रूस के हमले लगातार जारी हैं और यूक्रेन को वो दिन प्रतिदिन खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। मैं वहां की तस्वीर दिखाऊंगी जहां पर बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं। देखिए वहां पर आपको तरस आ जाएगा, ऐसी तस्वीरें देख के आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है। वो देखिए वहां पर बच्चों के टॉयज पड़े हैं, बच्चे इनसे खेलते होंगे। किसी को क्या पता था कि यहाँ पर अचानक से धमाका हो जाएगा और उसके बाद से ये जो पूरी बिल्डिंग है अंदर तक की खोखली हो जाएगी। देखिए पूरी तरीके से जो मिसाइल अटैक हुआ, बुरी तरह से अभी भी बताया जा रहा है कि रूस बेलारूस मिल करके लगातार मिसाइल अटैक कर रहे हैं, रॉकेट से अटैक किए जा रहे हैं और जो अटैक्स होते हैं वो रात में सबसे ज्यादा होते हैं और तबाही रात में सबसे ज्यादा मचती है। ये सिचुएशन है। ये देखिए बच्चों के पहनने वाले कपड़े, ये देखिए ये सब कुछ, घर का सामान। ये रिहायशी इलाका था जिसको रूस शुरू से ही कहता रहा कि हम रिहायशी इलाकों को कभी निशाना नहीं बनाएंगे, हम लोगों की जानें नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए इस इमारत का क्या हाल हुआ है। हमलों के बाद से ये इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। जिन कमरों में लोग रहते थे वो टूट चुके हैं, उनका मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, बच्चों की चीजें,
शीशा, उनका सामान, सब कुछ यहाँ पर है। और ये मैं तस्वीरें आपको कीव की दिखा रही हूँ, लेकिन खबर मुझे निकोलेव से मिल रही है। खबर मुझे निकोलेव से मिल रही है, वहां पर एक बार फिर से अटैक हो गया है। रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक एक करके वो अलग अलग जगहों को निशाना बना रहा है। कीव की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन निकोलेव का हाल बहुत बुरा है। निकोलेव पर अटैक किया जा रहा है, माइकोलाइव पर अटैक किया जा रहा है, ज़ाइटमिर, इरपिन, कीव, खार्किव, ये तमाम वो शहर जहां पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच करके अपने दर्शकों को जो सही तस्वीर है, जो सच्ची तस्वीर है, वो दिखा रही है। कीव की तस्वीर, मैं लवीव से सीधा कीव पहुंच चुकी हूं और वहां की तस्वीर दिखा रही हूं। चारों तरफ मलबा पड़ा हुआ है, वो तस्वीर आपको दिखा रही हूं। लेकिन खबर निकोलेव से आई, जहां पर अभी अभी ताजा हमला हुआ है। एक बार फिर से रॉकेट अटैक कर दिया गया। वो रूस जो है, रूस पूरी तरीके से बस यही चाहता है कि यूक्रेन को घुटनों पर ला दिया जाए, यूक्रेन को झुका दिया जाए, सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और धीरे धीरे करके जो पूरा यूक्रेन है वो तबाही की कगार पर पहुंच चुका है, तबाही के चरम पर पहुंच चुका है। और ये तस्वीरें, मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस बात की गवाही देती हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि हालात कितने बुरे हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग जो कि अपने देश को, अपने शहर को छोड़ करके चले गए हैं, अपने बच्चों को लेकर के चले गए हैं, बुरी परिस्थितियों में चले गए, बूढ़ों को लेकर के। लेकिन अभी भी हाल देखिए, यहाँ बच्चों के, घर वालों के कपड़े पड़े हुए, बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। इस समय 34वें दिन भी हाल बेहाल है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी खबर मुझे मिल रही है कि मारियोपोल में आमने सामने की जंग छिड़ गई है। ये बड़ी खबर मुझे मिल रही है, मारियोपोल में आमने सामने की जंग छिड़ गई है, यानी कि रूसी सेना और यूक्रेनी सेना जो है वो आमने सामने आ गए और एक दूसरे के ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। मारियोपोल, कीव, खार्किव, इरपिन, ये तमाम वो शहर जो कि धू धू करके जल रहे हैं, एक एक करके निस्तनाबूद होते चले जा रहे हैं, बर्बाद होते चले जा रहे हैं। लोगों को अपने शहर, अपने देश को अलविदा कहना पड़ रहा है। हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों बच्चों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन रूस के हमले रुक नहीं रहे हैं। देखिए किस तरीके से मारियोपोल में भीषण जंग छिड़ी हुई है। 34वां दिन है जंग का। 34 दिन बाद भी यूक्रेनी सेना, रूसी सेना आमने सामने है, जंग लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आम जनता का, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये बुरा हाल हो चुका है, बुरा हाल हो चुका है। लेकिन इस बीच मुझे डोनबास से भी खबर मिल रही है। डोनबास में एक बार फिर से अटैक हुआ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। डोनबास से इस समय की लेटेस्ट अपडेट हम आपसे साझा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों को निशाना बनाया जा रहा है रूस की तरफ से। रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिपब्लिक भारत अपने दर्शकों को एक एक शहर की तस्वीर दिखा रहा है। पहले मैं खुद लवीव में थी, कीव पहुंच गए, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं। इस बीच हर तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखाने की और बता बिल्कुल कीव से शाजिया निसार हमें एक एक तस्वीर दिखा रही है। शाजिया के पास वापस लौटेंगे। डॉनबास से खबर हमें मिल रही है, डॉनबास में अपनी ताकत झोंकेगा रूस, ये खबर मिल रही है। अपने उद्देश्य, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा रूस। अनुराग, बिल्कुल, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है, यूक्रेन ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसका मतलब क्या है आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन डोनबास में और ताकत के साथ रूस आगे बढ़ेगा, इस बात की सुगबुगाहटें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि औपचारिक तौर पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह बात कही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डोनबास और लुहांस्क का इलाका जो शुरुआत से ही रूस के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रहा है और ऐसे में इन इलाकों में अब हमले और तेज किए जाएंगे। यूक्रेन ऑपरेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब सवाल यह है कि दूसरे चरण में क्या होगा, क्या हमले इससे ज्यादा तेज होंगे या फिर कोई और स्ट्रेटेजी निकलकर सामने आती है। लेकिन खबर यह है कि डोनबास में अपनी पूरी ताकत रूस झोंकेगा। और अब हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं मारियोपोल की, जहां पर भीषण जंग चल रही है। आमने सामने की लड़ाई है, एक तरफ यूक्रेनी सेना है तो दूसरी तरफ रूस की सेना है और रूस को लगातार जो समर्थन करिए चेचन्य फोर्स जो खूंखार मानी जाती है वो भी लगातार कहर बरपा रही है। देखिए जरा। मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त लड़ाई, आमने सामने रूस की चेचन फोर्स और यूक्रेनी सैनिक।
दोनों ही तरफ से जारी ताबड़तोड़ फायरिंग। तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल की है, जहां यूक्रेन के खिलाफ चेचन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और अब दोनों देशों की सेनाओं के बीच जोरदार संघर्ष चल रही है। रूस यूक्रेन की इस भीषण जंग में रूसी सेना ने मारियोपोल पर इतने बम गिराए हैं कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। मारियोपोल में जगह जगह तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। आलम यह है कि मारियोपोल की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर जा चुकी है और चेचन फोर्स ने तो पहले ही मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद यूक्रेन रूसी हमलों का जाबाजी से मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव से यूक्रेन का पलटवार जारी है। यूक्रेन राजधानी कीव पे लगातार डटा हुआ है। आर्टिलरी से हमला किया गया बताया जा रहा है और यूक्रेन का ये जो जवाबी कार्रवाई है यूक्रेन की, वो रूस पर लगातार तेज होती जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कीव से यूक्रेन का पलटवार भी सामने आ रहा है, जहां आपको बता दें यूक्रेन ने पलटवार करते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आर्टिलरी से हमला किया है और इस हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, ये यूक्रेन की आर्टिलरी है जिसके माध्यम से हमला किया गया। यूक्रेन की सेना देखिए आप किस तरीके से यहां से ताबड़तोड़ गोले बरसाए जा रहे हैं। ये यूक्रेन की आर्टिलरी जिससे कि पलटवार किया गया रूस पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए। एक तरफ बातचीत चल रही है, युद्ध को रोकने के लिए वार्ता चल रही है 5वें दौर की, और दूसरी तरफ युद्ध भी चल रहा है। रूस जहां एक तरफ यूक्रेन पर हमला करा तो यूक्रेन को जब भी मौका मिल रहा है वो पलटवार कर रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, कीव से तस्वीरें सामने आई है। कीव यूक्रेन की राजधानी, लेकिन यहां पर यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब दे रहा है।